हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम कक्षा 9वीं के गणित के प्रश्न वाली 1.1 की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न फर्स्ट, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा, एक मिनट है ना, तो इसका उत्तर सिर्फ ये आएगा कि शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बट्टेवा q के रूप में लिख सकते हैं। क्या करते हैं? इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या वही होती है जिसे हम p बटेवा q के रूप में लिख सकते हैं। तो 0 के क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 बटेवा 1, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये p हो गया, यहाँ पे p बराबर 0 और q बराबर 1। ये समझाने के लिए था, सिर्फ आपको इसमें आंसर देना है कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या की इसे p बटेवा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो उत्तर है प्रश्नानुसार। क्या है? प्रश्नानुसार मानना पड़ेगा, क्योंकि एक सूत्र है। माना कि a बराबर 3 है तथा b बराबर 4 है। क्या है? b बराबर 4 है। तो अब क्या करना है? अब 3 और 4 के बीच की संख्या, 4 के बीच में की संख्या, वो भी कौन सी? परिमेय संख्या। तो मैं परिमेय संख्या निकालनी है, वो भी 3 और 4 के बीच में। ठीक है, तो अब एक सूत्र है। सूत्र क्या है हमारा? a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी इंटू 1/2, ये हमारा सूत्र है। तो इस सूत्र में फिटिंग करेंगे, हम इसको फिट करेंगे, यानी कि रखेंगे इसका मान। तो मान रखने पर काय में मान रखना है? सूत्र में। ठीक है, मान रखने पर तो a क्या था? 3, b क्या था? 4 इंटू 1/2, ये कोष्टक। अब इसको सोल्व किया, कितने आए? 3 + 4 कितने हुए? 5, 6, 7 इंटू 1/2। अब 7 एकम 7/2। ठीक है, एक संख्या तो क्या निकल गई हमारी ये। अब एक और निकालनी है हमें। अब 3 तथा जो ये आई है 7/2 के बीच की परिमेय संख्या है। इसको भी इसी सूत्र से निकालना है, सेम सूत्र। तो क्या करना है हमें? सिंपली अब 3 तथा 7/2 के बीच की परिमेय संख्या, सूत्र यही है हमारा। तो a क्या है? 3 प्लस b क्या है? 7/2 इंटू, अब क्या हो गया? 7/2। ठीक है, अब ये क्या सूत्र में इंटू भी था, 1/2। तो इसका लसअ लेंगे। क्या लेंगे हम? लसअ। तो लसअ कितना आएगा? 2 आएगा, इसके नीचे 1 मानते हैं, 2 आ गया। ठीक है, ये हमारा 2 लसअ आया है। अब क्या आएगा? अब 1 का भाग 2 में किया, कितनी बार गया? 2 बार। 2 का गुणा 3 से हुआ, कितने आए? 6 प्लस 2 एकम 2, 7 इंटू 1/2। ठीक है, अब 6 और 7 कितने हुए? 13/2 इंटू 1/2। अब क्या आया? 13 एकम 13, 2 दूनी 4। तो दूसरी संख्या क्या है हमारी? 13/4। तो इसी तरह हम तीसरी संख्या निकालते हैं। तीसरी संख्या क्या निकालेंगे हम? 7/2 तथा
तथा 4 के बीच की संख्या, 4 के बीच की संख्या। अब इसके बीच की संख्या निकालनी हमें, ठीक है। तो सूत्र वही है सेम। ए की जगह क्या आ जाएगा 7/2 प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 4 × 1/2। अब इसको सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसके नीचे क्या माना हमने, 1 लसअप क्या आया 2, 2 एकम 2, एक बार 7 बचा, 7 प्लस 1 का भाग 2 में गया, 2 बार 2 दूनी 4, सॉरी 2 चौके 8। अब इंटू 1/2, 7 और 8 कितने हुए, 7 और 8 हुए हमारे 15, 15/2 दूनी 4, इसका 15 हुआ, 15 का गुणा 1 से किया 15 आ गया, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, ये संख्या आ गई। अब एक और संख्या निकालनी है हमें, 6 निकालनी है पूरी। तो अब क्या करना है, अब 13/4 तथा 13/4 तथा 7/2 के बीच की संख्या क्या करनी है, बीच की संख्या। तो यही सूत्र है सेम। आपको एक सूत्र याद रखना है, a + b × 1/2, यानी a + b × 1/2। तो अब इसमें फिट करना है, a की जगह क्या है 13/4 है, ठीक है। 13/4 प्लस b की जगह क्या है 7/2, इसको कोष्टक में बंद किया, इंटू 1/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब फिर क्या करना है, लसअप लेना। लसअप आप चाहे तो इसका गुणा भी कर सकते हैं, 4 दूनी 8। चलो हम गुणा कर लेते हैं, डायरेक्ट हमको सोल्व नहीं करना होगा, तो गुणा नहीं करते हम, ऐसा गुणा कर लेते हैं। तो 4 दूनी कितने हुए 8 हुए। अब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, सॉरी गुणा नहीं करते, गुणा से बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम इसको 4 और 2, 4 और 2 इसका लसअप निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 × 2 कितने हुए 4। तो लसअप क्या आया 4, 4 का भाग 4 में दिया तो कितनी बार गया, एक बार। 1 का गुणा 13 से किया, कितनी बार 13 आया, प्लस 2 का भाग 4 में गया, कितनी बार 2। अब 7 का गुणा 2 से किया, कितना है 14, 7 दूनी 14 × 1/2। अब 13 और 14 कितने होते हैं 27। अब 4 दूनी 8, तो क्या है हमारी संख्या 27/8। तो हमारी कितनी संख्या आ गई। अब इनको एक बार लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं हम। तो ये हमारी संख्या है, ये ठीक है, इसको समझने के लिए है ना, ऐसा आपको वहाँ करना नहीं है। ये ए है, ये बी है, 3 दी थी हमें, और बी क्या दी थी आखिरी 4। इसके बीच की संख्या निकालनी थी। तो पहले क्या प्राप्त हुई हमें, सबसे पहले 13/4, फिर क्या प्राप्त हुई 27/8, तीसरी क्या प्राप्त हुई 7/2, फिर 15/4। तो कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई। तो ये टोटल 6 संख्या हो रही, लेकिन बीच की 6 संख्या निकालनी, तो 6 अभी निकली नहीं हमारी, 1 2 3 4 निकल गई। तो अब फिर क्या करेंगे, अब 7/2 तथा 15/4 इसके बीच की संख्या निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अब 7/2 तथा 15/4 के मध्य की संख्या, तो सेम सूत्र, वही सूत्र लगेगा, ठीक है। अब 7/2 प्लस 15/4 इंटू 1/2, ठीक है। अब लसअप लेंगे, सेम लसअप यही लिया था हमने इस सवाल में, कितना आया था 4। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 4, 2 का भाग 4 में दिया, कितनी बार गया 2 बार, 2 का गुणा 7 से किया, कितनी बार 14, प्लस 4 का एक बार, और ये 15 इंटू 1/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक क्लियर है। 14 और 15 कितने होते हैं 29/4 दूनी 8, एक और 5 संख्या हो गई। अब एक संख्या और निकालनी हमें इसके बीच की,
तो इसके बीच की संख्या, अगर ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया तो तीसरा इसका जो नेक्स्ट सवाल है वो भी आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपने इसको स्किप किया तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे। तो अब क्या करना है, अब संख्या क्या प्राप्त हुई, 29/8 और 15/4 के मध्य की संख्या। तो अब 29/8 तथा 15/4 बीच की संख्या के बीच की संख्या लिखनी है हमें, के बीच की संख्या निकली है। तो अब संख्या क्या आएगी, सेम वही फॉर्मूला, 29/8 प्लस 15/4, ठीक है, इंटू 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब वापिस लसअप लेना है। लसअप कैसे निकालते हैं, 8 4 2 का भाग गया, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो लसअप क्या आया, 8 हमारा लसअप आया। अब 8 का भाग 8 में दिया कितनी बार, एक बार, 1 का गुणा 29 से किया 29, प्लस 4 का भाग 8 में दिया कितना है 2, 2 का गुणा 15 से किया 30, इंटू 1/2। अब बराबर 29 प्लस 30 कितने होते हैं, 59, 8 दूनी 16। तो ये आ गया। तो अब हमें लिखनी है एक लाइन जो हम नीचे लिखेंगे, ये बहुत ज़रूरी होती है इसमें। इस प्रकार 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच, 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या क्या आई है, 6 परिमेय संख्या क्रमशः आई है हमारी। फर्स्ट क्या आई थी 13/4, सेकेंड क्या आई थी 27/8, थर्ड क्या आई थी 7/2, फोर्थ क्या आई थी 29/8। दिख रहा है आपको 29/8। और फिफ्थ संख्या कौन सी आई थी हमारे पास, फिफ्थ संख्या आई थी 29/8 के बाद कौन सी आई थी, तो 59/16। व आखिरी वाली कितनी आई थी 15/4 है। ये इसका आंसर आ गया। तो ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इसके अगले वीडियो जो बनाएंगे वो अगले 9 बजे अपलोड कर देंगे, पार्ट 2।